महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के एकमात्र उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए मथुरा में परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज का ये शुभ अवसर रक्षाबंधन वाले दिन सागर मध्य प्रदेश में हम आपके बीच में कर रहे आप सभी को हमारी पूरी लखनऊ संगत की तरफ से सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग में अक्सर बताते थे कि हम सभी इंसानों को, हम सभी प्रेमियों को निरंतर ये सोचना चाहिए, ये जानना चाहिए कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या इस मनुष्य शरीर से क्या लाभ है, क्यों ये शरीर हमें मिला। इसका बेस थोड़ा कम कर दीजिए, गूंज रही है आवाज। हो गया। क्यों हमें ये मनुष्य शरीर मिला, ये हमें रात दिन सोचना चाहिए। स्वामी जी महाराज बताते थे जब इस धरती पर कुछ नहीं था, न पेड़ पौधे, न आसमान, न कोई देवी देवता, जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तब केवल एक अनीय नाम कवि सच्चिदानंद प्रभु धामा, मतलब केवल एक अनामी महाप्रभु थे। उनकी मौज उठी और उन्होंने अपनी एक आवाज निकाली बड़ी जोर ताकत के साथ। वो आवाज जहां तक गई, जैसे हमारी आवाज इस माइक के माध्यम से जहां तक भी जा रही होगी, ठीक उसी तरह अनामी महाप्रभु ने अपनी मौज से एक आवाज निकाली और वो आवाज जहां तक गई रचना होती चली गई। 3 लोकों का विस्तार हुआ। पहला अगम लोक, दूसरा अलख लोक, तीसरा सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलख पुरुष को, और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठाया, जहां से सभी संत महात्मा सतलोक से ही आते। हमारे स्वामी जी महाराज, उनका भी स्थान वहीं पे। स्वामी जी महाराज बताते थे कि जिनको हम आप भगवान कहते, गॉड कहते, वो सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र 16वें नंबर पे जब जीवात्माओं को नीचे उतारे जाने लग गया, तब हम सभी जीवात्माएं घबरा रही थी, क्योंकि हम सबको पता था अभी हमारा मालिक कौन है। अब नीचे नई रचना जहां हुई है, नई जगह पर जाएंगे तो वहां कौन हमारा मालिक होगा, कौन हमारी रूह की संभाल करेगा। इस चिंतन में हम लोग आ गए। तब सतपुरुष भगवान ने वचन दिया कि हम संतों को आपके पास भेजेंगे, वो आपको अपना रूप आपको खुले खुले नहीं बताएंगे कि मैं कहां से आया, मैं क्या हूं। वो आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, आपको नामदान देंगे, सत्संग वचनों को बताएंगे, आपको जगाएंगे। आप उनकी बातों को मान करके जो रास्ता वो बता दें, उसी रास्ते को पकड़ के, जैसे मकड़ी जाले को छोड़ के नीचे आती और फिर उसी जाले को खा करके ऊपर चली जाती, तो जिस जाले से पहले वो नीचे उतरती है, उसी जाले के माध्यम से वो वापस ऊपर जाती। कहने का मतलब आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता भी एक। ये गलत है, हम लोग कहते हैं कि आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता अनेक। अनेक नहीं, एक रास्ता आने का और वही एक रास्ता जाने का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति हो उसकी। तो जब हम लोगों को नीचे उतारे जाने लग गया, तो स्वामी जी महाराज बताते थे मंच पे से कि सतपुरुष भगवान ने ये वचन दिया कि कोई भी जीवात्मा जो भी भजन ध्यान सुमिरन करेगी, क्योंकि सतयुग का वो समय था, सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान भरे सो प्राणी। सतयुग के समय में
हम जीवात्माओं को नीचे उतारा गया था। सबकी आंख कान खुला हुआ था। सब अपना सुमिरन का रास्ता जानते थे, भजन का रास्ता जानते थे और भजन ध्यान सुमिरन के माध्यम से वो वापस उसी लोक में चले जाते थे। तो काल भगवान ने सोचा कि हमने इतनी तपस्या करके उस मालिक को हमने प्रसन्न किया और सतयुग के समान राज हमने मांग लिया। बिना जेल के, जैसे अगर एक जेल है तो जेलर उन्हीं पे राज करेगा जो कैदी हैं। अगर कैदी ही नहीं होंगे तो जेलर किस पे अपना हुक्म चलाएगा। तो जीवात्माओं को रखा गया ताकि काल भगवान उस पे अपना हुक्म चला पाए। और हम आप सभी जीवात्मा यहाँ पे आके भटका खा गए। एक पतला महीन पर्दा दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां देवियां बिंदी और पुरुष टीका लगाते, वहीं पे एक पतला महीन पर्दा बैठा दिया गया और हम आप धोखे में आ गए। जिस काल भगवान जो यहाँ के राजा हैं, हम आप उन्हीं की पूजा करने लग गए। राम आए, कृष्ण आए। राम जी ने भी यही बोला कि मैं केवल और केवल आपको शुभ और आपके जैसे आपके कर्म होंगे, मैं आपको उसी का आपका फल दे सकता हूँ। काल रूप में उनकर बाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल। मुक्ति में नहीं दे सकता। यही जब राम जी के कुटी में जब मृतंग ऋषि जाने लग गए तो सबरी ने कहा कि हे प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलो। सबरी बहुत छोटी थी, तो गुरु जी ने बोला कि तुम अपना पूरा जीवन मेरे इस आश्रम में बिताओ। और मैंने अपने तपोबल से इतना कर दिया कि एक दिन यहाँ पे राम आएंगे। सबरी ने अपने गुरु का मान रखा। पूरी जिंदगी राम का इंतजार करके उन्होंने बिता दिया। हालांकि राम से उनको कोई और लेना देना नहीं था, केवल उनके गुरु ने बोला था। अगर उनके गुरु ये बोलते कि तुम यहाँ भरत और शत्रुघ्न का इंतजार करो, तो सबरी भरत और शत्रुघ्न का इंतजार करती, क्योंकि राम ने केवल उनको एक माध्यम बताया, नवदा भक्ति के बारे में बताया। क्योंकि गुरु महाराज जो उनके थे गुरु, उन्होंने बोला कि जब राम आएंगे तो वो आपको भेद बता देंगे नाम का, और उसी भेद को पकड़ के तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। तो केवल अपने गुरु के पास जाने के लिए राम जी का सहारा लिया गया था। अब ये काम तो भरत और लक्ष्मण अगर होते तो वो भी कर देते, लेकिन क्योंकि राम जी को बताया गया था। राम जी जब मृतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची तो सबरी ने पूछा कि हे नाथ, हमारे गुरु ने बोला था एक दिन आप हमारी इस कुटी में आएंगे, आज वो दिन आ गया। इससे पहले मेरा शरीर निकल जाए, छूट जाए, जैसे अंधा होता है, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा तो जाएगा कैसे। तो बिना आंखों के जो देख ले, रास्ता अगर समझ ले, अगर हमें आपको पता चल जाए कि मरने के बाद हमें कैसे कहाँ जाना है, तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। सबरी को ये चिंता खाए जा रही थी कि अगर ये शरीर छूट गया तो अपने प्रभु के पास हम जाएंगे कैसे। तो उनके शरीर छूटने से पहले राम जी वहां आ गए और राम जी ने बताया कि हे माते, जो तुम हमसे मांग रही हो मुक्ति, वो मैं नहीं दे सकता। हमने अपने पूर्वजों से जो भक्ति के बारे में सुना है, नवदा भक्ति, हम वही आपको बता देते हैं। तो नवदा भक्ति होती है 9 प्रकार की भक्ति। हम आप 1-2 प्रकार की भक्ति नहीं कर पाते। नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार का भेद, उसको कहते हैं नवदा भक्ति। तो नवदा भक्ति की जो पहली पंक्ति थी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले, सबसे श्रेष्ठ आप संतों की संगत करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो सबसे पहले संत महात्मा साधु महात्माओं की संगत करो। वही आपको नाम की दौलत बता सकते, वही आपको वो भेद बता सकते। अब जैसे गणित का एक मास्टर है, उसको पता है कि गणित का जो सवाल है वो कैसे हल किया जा सकता, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला है। बच्चा चाहे कितना भी होनहार हो स्कूल का, वो जब तक उसको फॉर्मूला नहीं पता चलेगा, गणित का कोई भी सवाल
वो हल नहीं कर पाएगा। जब मास्टर आएगा उसको फॉर्मूला बता देगा, उस फॉर्मूले के माध्यम से वो उस सवाल का हल निश्चय कर पाएगा। ठीक उसी तरह जब तक कोई साधु संत महात्मा हमें नाम का दौलत नहीं दे देता, तब तक हम इस जीवन से कैसे निकलना है और वहां उस लोक कैसे जाना है हम नहीं जान पाएंगे। वहां उस लोक के लिए लिखा गया, ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला, ना ही वहां कोई पुरुष ना ही वहां कोई महिला। ये तो यहाँ पे भेद बना हुआ है। उस लोक में जो पहुंच गए वहां केवल और केवल रूहें कहलाई, जीवात्मा कहलाई। वहां मनुष्य स्त्री ये भेदभाव नहीं है, भेदभाव यहाँ है। और हम आप इस जगत में आ करके यहाँ पे फंस गए। सबरी जब बहुत रोने लग गई तब राम जी ने नवदा भक्ति के बारे में बताया। त्रेता में नवदा भक्ति के बारे में बताया गया था। उससे पहले नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को सुनाई थी। उससे पहले नारद मुनि जी, तो सबसे पहले नारद मुनि जी ने नवदा भक्ति गाई थी। उसके बाद प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुनाई और उसके बाद त्रेता में राम जी ने सबरी को सुनाया। उसके बाद ये नवदा भक्ति के बारे में लोगों को आना मालूम चला। इस बारे में कबीरदास जी सबसे पहले संत थे जिन्होंने नाम की दौलत बख्शीश कही थी, लेकिन कबीरदास ने केवल चंद लोगों को ही नामदान दिया। आज उनके दिए गए नामदान, उनके जो लोग हैं, कबीरदास के जो नामदानी है, आज वो हमारे बीच निश्चय नहीं होंगे, क्योंकि चंद लोगों को ही नामदान दिया था कबीरदास जी ने। और हमारे स्वामी जी महाराज ने नामदान की परत दर परत खोल के रख दिया, लाउड स्पीकर लगा करके नामदान दे दिया। स्वामी जी महाराज जब नामदान देते थे, सत्संग करने के बाद स्वामी महाराज मंच पे जब सबको भजन ध्यान बैठा देते थे, तो स्वामी जी महाराज नीचे चले जाते थे और नीचे जा करके उनको खून की उल्टियां होती थी। नामदान जब कोई साधु महात्मा देता है तो नामदान का मतलब होता है सामने बैठे आदमियों का, सामने बैठे जनता का जितना भी पाप है वो हम अपने ऊपर ले रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज को खून की उल्टियां होती थी। हम आपको सबको नामदान देने के बाद मंच के नीचे जाकर के कोई भी साधु संत महात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलते, और कोई भी आपका देवी देवता आपका उद्धार तो कर देगा लेकिन आपको मुक्ति मोक्ष कभी नहीं दे सकता। कृष्ण भगवान जी ने महाभारत के समय धृतराष्ट्र जब युद्ध कर रहे थे, धृतराष्ट्र को एक वरदान था कि जब वो शस्त्र उठाएंगे, धनुष बाण उठाएंगे, तो कोई उनको परास्त नहीं कर पाएगा। तब कृष्ण भगवान ने सोचा, एक लीला रची। उन्होंने बोला कि कह दो जाकर के अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया जब बोल दिया जाएगा तो धृतराष्ट्र असहाय हो जाएंगे और अपने धनुष बाणों को नीचे गिरा देंगे और उसी वक्त उनका सर कलम कर दिया जाए। तो ये झूठ बोला गया था और धृतराष्ट्र को उनकी बात पे तब यकीन हुआ जब स्वयं युधिष्ठिर ने ये बोला कि अश्वत्थामा को मार दिया गया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो धृतराष्ट्र ने जब ये उनके मुख से सुना तो उनको यकीन हो गया कि हमारा पुत्र अश्वत्थामा अब इस दुनिया में नहीं